अचंबा देखो आप, एक अचंबा देखो। 7 दिन तक बारिश होती रही और जब इंद्र ने मेघमालाओं से कहा कि जाकर देख कर आओ ब्रज बह गया कि अभी शेष है, जब जाकर देखा तो ब्रज में तो धूरा ही धूरा उड़ रही चारों तरफ, जल की बूंद नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव, ये अभी आप कह रहे कि 7 दिन तक रेगुलर बारिश हुई और आप ही कह रहे कि वहां धूल उड़ रही, ये अचंभव कैसे? सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये त्रेता की कथा है। मेरे प्रभु जब राम अवतार में आए हैं उस समय, बड़े ध्यान से सुनना सभी, मेरे प्रभु ने अगस्त जी को भोजन कराया है। माता सीता ने भोजन कराया, मेरे प्रभु ने भोजन कराया, तो वहां जल की व्यवस्था ना हो सकी तो मेरे प्रभु ने कह दिया जब मैं कृष्ण अवतार लेके आऊंगा वहां पर आप आकर जल पी लेना, मैं गिरिधर उठाने की लीला करूंगा, उस लीला के दौरान आप आ जाना, वहां जल मिल जाएगा। और जो नाग है उसके लिए ऐसी कुड़री लगवा के गिरिराज को घेर लिया, एक साइड से सुदर्शन लगा है, जल को सुखाने का काम कर रहा है। अगस्त ऋषि ने सारा जल पी लिया। सुखदेव जी से राजन परीक्षित कहते हैं प्रभु ये लीला कैसी हुई? गुरुदेव कहते हैं राजन, जब माता सीता लंका से लौटकर आई हैं, राम राज्य हो गया, तो माता सीता बड़ी प्रसन्न रहती हैं और ब्राह्मणों को हर दिन ब्राह्मणों को बुलाती हैं और बुलाकर अपने हाथों से बनाकर उनको भोजन पवाती हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मन मेरा पंछी में तो वृंदावन जाऊं, है ना? अगर मन कथा में ना लगे तो फिर यहाँ। और मेरी एक आदत है, अगर भक्त जरा से इधर उधर देखे और मैं फिर डिस्टर्ब हुआ, सिर्फ मेरे लिए सुनो, मैं ये कहता हूँ सिर्फ मेरे लिए सुनो। और जब आप भगवान की कथा सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा। नहीं तो कौन कैसी साड़ी पहन के आए, देखो ये कल गोटा वाली पहने थी, आज देखो बदल के आई, काली आई है। अरे काली साड़ी तो कथा में आते ही नहीं पहन के, पर वो तो आई है। अरे पता नहीं उसके ससुर ने लवाई होगी। हाँ, अब अगर जे चर्चा बैठ के भगवान की कथा में हुए तो फिर कैसे कथा हो? इसलिए कथा बिल्कुल मन दे अभ्यास भूल जाओ कि सिर्फ कथा सुन रहे मेरे प्रभु की, इस ढंग से कथा सुने जाओ तो बड़ा आनंद आता है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। नहीं तो पता पड़ा 3 घंटा तक साड़ी और चूड़ी देखते रहे। हाँ, तुम का बनाई, हम तो जल्दी जल्दी में लेट हो गए थे, सो आलू टमाटर बनाया है और मोड़ा से क्या है कि तुम खा लियो, अलमारी में रखो है। हाँ, अब फिर कैसे कथा में मन लगे? अरे हम तो रखा है लेकिन कुंडी खुली छोड़ा है, ऐसा ना हो बिल्ली घुस जाए। मेरे प्रभु की कथा तो बिल्कुल तन्मयता से सुननी चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। निवेदन कर रहा था, माता सीता इतने प्रेम से भोजन पवाती है सबके लिए, ब्राह्मणों को बुला बुला कर हर दिन निमंत्रण करती हैं। और एक बात तो निवेदन करूं मैं, जिनके घरों में ब्राह्मण आकर भोजन पाते हैं उनके घर में धन विद्या यशो बलम तो बढ़ता ही है। धन विद्या यश बल 4 चीजें तो बढ़ती हैं, पर उनके घर में पितरों की शांति हो जाती है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। महाराज,
हमारे यहाँ पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्रियां हो रही हैं। भैया तुम्हारे यहाँ पितृदोष लगा है, क्या किया जाए? ब्राह्मण को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कराइए और करा के उसको अमावस्या को भोजन कराइए। महाराज धन नहीं रुकता है, बहुत कमाते हैं, पितृ आपके नाराज हैं, आपके पितृ असंतुष्ट हैं। हम तो महाराज गया जी में पिंडदान कराए, भैया पिंडदान आके आपने उनका तर्पण बंद कर दिया, अपने मन से ही अपनी बड़ाई, काहे को भगवान है तू? कहा तो मैं थोड़ी सी उंगली अपनी नीचे कर लेता हूँ। जैसे मेरे प्रभु ने थोड़ी सी उंगली नीचे की, चट चट करके जितनी वो लाठी लगाई थी सब टूट गई। कन्हैया कन्हैया बच्चा बच्चा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। हाँ, इंद्र ने जल वृष्टि की, उससे तो तूने बचा लिया, अगर जे गिर गया तो चकना चूर हो जाएंगे, हम लोग चूरमा बन जाएंगे सब, इसलिए हमें बचा। मेरे प्रभु ने कहा देखो मैंने कहा था ना कि मैं भगवान हूं, तुम सबकी बस की बात नहीं है। श्री दामा कहने लगा अच्छा एक बात बता कन्हैया, तू भी मेरे जैसो, ते में इतनी शक्ति कहां से आई? ये बात समझ में नहीं आई। कन्हैया कहने लगो कि सुनो, जब तुम लोग सब हमको देखते हो ना, तुम सब जब हमको देखते हो तो तुम्हारी आंखें जब हमारी आंखों से मिलती हैं तो शक्ति आकर हमारे हृदय में आ जाती है और उससे मैं बड़े बड़े काम कर लेता हूँ। मधुमंगल कहला तू बड़ो भगवान बनने आओ, काहे को भगवान है, तूने सो का काम करो। कृष्ण कन्हैया कहने लगे मैंने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, अगासुर बगासुर धेनुकासुर, इनको मैंने ही तो मारा, पूतना को मारा। श्री दामा कहने लगा रहने दे कन्हैया, मरी मराई पूतना में तो 4 लाठी मैंने भी मारी थी, तूने अकेले नहीं मारो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 7 दिन तक बारिश हुई, लेकिन अचंबा देखो आप, एक अचंबा देखो, 7 दिन तक बारिश होती रही। और जब इंद्र ने मेघमालाओं से कहा कि जाकर देख कर आओ ब्रज बह गया कि अभी शेष है, जब जाकर देखा तो ब्रज में तो धूरा ही धूरा उड़ रही चारों तरफ, जल की बूंद नहीं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राजा परीक्षित कहते हैं गुरुदेव ये अभी आप कह रहे कि 7 दिन तक रेगुलर बारिश हुई और आप ही कह रहे कि वहां धूल उड़ रही, ये अचंभव कैसे? सुखदेव जी कहते हैं राजन ये त्रेता की कथा है। मेरे प्रभु जब राम अवतार में आए हैं उस समय, बड़े ध्यान से सुनना सभी, मेरे प्रभु ने अगस्त जी को भोजन कराया है, माता सीता ने भोजन कराया, मेरे प्रभु ने भोजन कराया, तो वहां जल की व्यवस्था ना हो सकी तो मेरे प्रभु ने कह दिया जब मैं कृष्ण अवतार लेके आऊंगा वहां पर आप आकर जल पी लेना, मैं गिरिधर उठाने की लीला करूंगा, उस लीला के दौरान आप आ जाना, वहां जल मिल जाएगा। और जो नाग है उसके लिए ऐसी कुड़री लगवा के गिरिराज को घेर लिया, एक साइड से सुदर्शन लगा है, जल को सुखाने का काम कर रहा है। अगस्त ऋषि ने सारा जल पी लिया। सुखदेव जी से राजन परीक्षित कहते हैं प्रभु ये लीला कैसी हुई? गुरुदेव कहते हैं राजन जब माता सीता लंका से लौटकर आई हैं, राम राज्य हो गया, तो माता सीता बड़ी प्रसन्न रहती हैं और ब्राह्मणों को हर दिन ब्राह्मणों को बुलाती हैं
और बुलाकर अपने हाथों से बनाकर उनको भोजन पवाती है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मन मेरा पंछी में तो वृंदावन जाऊं, है ना। अगर मन कथा में ना लगे तो फिर यहाँ। और मेरी एक आदत है, अगर भक्त जरा सी इधर उधर देखे और मैं फिर डिस्टर्ब हुआ, सिर्फ मेरे लिए सुनो। मैं ये कहता हूँ सिर्फ मेरे लिए सुनो, और जब आप भगवान की कथा सुनोगे तो बड़ा आनंद आएगा। नहीं तो कौन कैसी साड़ी पहन के आए, देखो ये कल गोटा वाली पहने थी, आज देखो बदल के आई, काली आई है। अरे काली साड़ी तो कथा में आते ही नहीं पहन के, पर वो तो आई है। अरे पता नहीं उसके ससुर ने लवाई होगी। हाँ, अब अगर जे चर्चा बैठ के भगवान की कथा में होए तो फिर कैसे कथा हो। इसलिए कथा बिल्कुल मन दे अभ्यास ही भूल जाओ कि सिर्फ कथा सुन रहे हैं मेरे प्रभु की। इस ढंग से कथा सुने जाओ तो बड़ा आनंद आता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की। नहीं तो पता पड़ा 3 घंटा तक साड़ी और चूड़ी देखते रहे। हाँ, तुम का बनाई, हम तो जल्दी जल्दी में लेट हो गए थे, सो आलू टमाटर बनाया है और मोड़ा से क्या है कि तुम खा लियो, अलमारी में रखो है। हाँ, अब फिर कैसे कथा में मन लगे। अरे हम तो रखा है लेकिन कुंडी खुली छोड़ा है, ऐसा न हो बिल्ली घुस जाए। मेरे प्रभु की कथा तो बिल्कुल तन्मयता से सुननी चाहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की।